Hello and welcome to yours. Let's commence today's practice. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आइए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट टू ऑल। आप लोगों ने अपने टारगेट को अचीव किया और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था कि आप लिटरेचर यदि वीक में कम से कम 2 दिन सैटरडे और संडे चाहते हैं तो 50 लाइक और 50 कमेंट, आपने दोनों को पूरा किया। इसके लिए थैंक्स अलॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आइए शुरुआत करते हैं। अब एक नया शेड्यूल याद रखेंगे। द फर्स्ट 4 डेज आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस एंड द लास्ट 2 डेज लिटरेचर। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, अपोजिट वर्ड, और वर्ड क्या है? पर्सक्विटी। और पर्सक्विटी मीन्स होता है अस्पष्टता, वैगनेस अस्पष्टता, डलनेस नीरसता, फेयरनेस अनफेयरनेस बुराई, अनविलिंगनेस अनिच्छा। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट ऑप्शन इज वैगनेस अस्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्वेंट। पहले तो फर्वेंट का मीनिंग आप नोट डाउन करें। उत्साही, फर्वेंट मीन्स उत्साही। ऑप्शंस देखेंगे, एन एक्साइटेबल उत्तेजित न करने योग्य, इंड्यूरिंग साहसी, डिस्पैशनेट हतो उत्साहित, सबड्यूड पराजित। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिस्पैशनेट। माय डियर, पैशनेट मीन्स उत्साही होता है, तो इसका अपोजिट बताना है आपको, डिस्पैशनेट हो जाएगा। सभी साथी रिप्लाई करें तेजी से। मेंडेरिंग मीन्स होता है इधर उधर भटकता हुआ। ऑप्शंस देखेंगे, स्लाइडिंग, स्लोपिंग, स्ट्रेंड और स्ट्रेट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रेंड का अर्थ तो तना हुआ होता है और स्ट्रेट मतलब सीधा, तो मेंडेरिंग मतलब इधर उधर भटकता हुआ, तो सही ऑप्शन होगा स्ट्रेट, सीधा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोरिड मीन्स अलंकृत या फलता फूलता। आप कह सकते हैं कि जिसमें कुछ पुष्प लगे हैं, कुछ फूल लगे हैं, उसे हम अलंकृत कहते हैं। वीक कमज़ोर, पील पेल मुरझाया हुआ, मोनोटोनस नीरस, अगली बदसूरत। तो फ्लोरिड मीन्स फलता फूलता, जो प्रोग्रेस कर रहा है। बताएं सभी साथी, यहाँ मोनोटोनस ऑप्शन होगा या पेल। क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई सभी साथी करें तेज़ी से। द करेक्ट आंसर इज मोनोटोनस। अब यहाँ आपका मन जरूर पूछेगा कि पेल क्यों नहीं हो सकता? पेल का मतलब पीला, जैसे किसी की तबीयत खराब है और वो बुखार से मुरझा गया है तो उसे आप पेल कहते हो। मोनोटोनस का मतलब जिसमें कोई भी अलंकरण ही नहीं है, और जहाँ अलंकरण होगा वहाँ आकर्षण होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, वेरिटी। पहले तो इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। और अब वेरिटी का अर्थ लिखो, सच्चाई। ऑप्शंस ध्यान से देखें, सैंक्टिटी पवित्रता, रेवरेंस सम्मान, फाल्सहुड झूठापन, रेयरिटी विरलापन। द करेक्ट अपोजिट इज फाल्सहुड, सी। नेक्स्ट, बेस्ट एक्सप्रेसिव, यानी कि हमें सिनोनिम बताना है। लग्जरेंट का मीनिंग नोट करेंगे। लग्जरेंट मीन्स होता है प्रचुर। ऑप्शंस, लग्जरी लविंग, लवली, रिच, अबेंडेंट। सभी साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट ऑप्शन इज अबेंडेंट, डी। नेक्स्ट, कैंट्रैंक्रस इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, टीजीटी पीजीटी में नेक्स्ट टाइम आने वाला है, अब की बार समझ लो, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। चलिए देखें, कैंट्रैंक्रस मतलब झगड़ालू होता है। अब ऑप्शंस देखेंगे, कैंसरस, फेरसस, क्वेरलसम और फिसिपेरस। तो फिसिपेरस का मीनिंग होता है टूटने वाला, फेरसस भयानक, लग्जरी लविंग तो समझते हैं जो विलासिता की चीज़ों का प्रेम करे। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्वेरलसम। नेक्स्ट, ऑनस मतलब जिम्मेदारी होता है। क्या अच्छा वर्ड है, याद रखना। ऑनस का मीनिंग है जिम्मेदारी या जवाबदेही। ऑप्शंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिसिज्म। द
करेक्ट ऑप्शन इज, आप सभी साथी बताएं, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेरिजन काफ़ी अच्छा वर्ड है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेरिजन मतलब होता है मखौल। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम मखौल नहीं समझते हैं, तो मखौल क्या है? एक प्रकार का मजाक होता है। ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, रिडिक्यूल, कंडेमेशन, कंडेम से बना कंडेमेशन यानी कि निंदा, एम्बैरेसमेंट शर्मिंदगी, और यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिडिक्यूल। तो माय डियर, डेरिजन का करेक्ट सिनोनिम होगा रिडिक्यूल, सी। नेक्स्ट, ट्राइट का मीनिंग लिखें, साधारण या घिसा पिटा, कॉमन प्लेस, क्लेवर, ब्रीफ, इम्प्यूडेंट। द करेक्ट ऑप्शन, पहले तो आप सभी लोग बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्यूडेंट, और आज यही है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आप देंगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में। सभी साथी ध्यान रखेंगे इस बात को, भूलना मना है एकदम, है ना। और यहाँ पर एकदम सही जा रहे हैं आप। ट्राइट का सिनोनिम होगा कॉमन प्लेस, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन कह रहा है नो एरर, यानी कि स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज, लेट हिम स्पीक। ही, वह, हु हैज़ सफर्ड मोस्ट, जिसने सबसे ज़्यादा कष्ट सहा है, फॉर द कॉज, इस खातिर, इस कार्य के लिए, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। सब कुछ सही लग रहा है लेकिन यहाँ पर लेट हिम नहीं होगा, थोड़ा समझें। ही, अब ही के बारे में कह रहा है हु हैज़ सफर्ड मोस्ट, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। फॉर द कॉज पूरा सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब, तो शुड लगा दो, शुड स्पीक। फिर सुनिए पूरा सेंटेंस, सी ऑप्शन बनेगा और लेट हिम के स्थान पर शुड लगेगा। ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज, वह जिसने इस कार्य के लिए सबसे ज़्यादा कष्ट सहा है, शुड स्पीक, उसे बोलना चाहिए। नेक्स्ट, अ कप ऑफ कॉफ़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट लगाइए माय डियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज एकदम आपको क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिलेगा और आप खुद इस बात को देखेंगे और बताएंगे भी। देखिए, अ कप ऑफ कॉफ़ी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैमन। कई लोग तो इसे सलमान पढ़ लेते हैं, तो याद रखेंगे सैमन का मतलब होता है अ टाइप ऑफ फिश, एक प्रकार की मछली। अ कप ऑफ कॉफ़ी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, एक कप कॉफ़ी एक एक्सीलेंट यानी शानदार पूरक है। टू स्मोक्ड का मतलब है भुनी हुई, सैमन मीन्स मछली। अब सैमन के विषय में हम ये जानते हैं कि सिंगुलर हो या प्लूरल एक समान रहती है, यानी कि यहाँ कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। और बिना किसी चैनल का नाम लिए बता देता हूँ आपको कि एक दिन मैं देख रहा था तो ये काफ़ी बड़ा चैनल माना जाता है एसएससी वगैरह के लिए, और वहाँ पर वो मैडम ने इसका गलत जवाब सी ऑप्शन बताया था। याद रखिएगा सी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सैमन उन फिश में से एक है जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है, और ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई भी है, आप लोग बता सकते हैं। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, सच्चाई जानने के बाद। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझें, दे टुक द राइट डिसीजन, उन्होंने सही निर्णय लिया सच्चाई जानने के बाद, इन द मैटर, इस मामले में। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, तो ये जो ट्रूथ लिखा हुआ है क्या सही है? ए ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंसीडर करें, क्या आपको लग रहा है कि ए में एरर होगी या बी में या सी में? सभी साथी बताएं। देखिए यहाँ ट्रूथ कैसा है, निश्चित है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानने के बाद, इसलिए द ट्रूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नीदर हैज़ एनी मेरिट। ही इज प्रोफेसर, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें, कह रहा कि ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नीदर हैज़ एनी मेरिट। क्या सी ऑप्शन में एरर होगी या ए ऑप्शन में? तो आप सभी बताएं, सभी साथी रिप्लाई करें।
यदि हम नीदर के स्थान पर नन लगा दें, क्योंकि दो के लिए ईदर या नीदर आता है और दो से अधिक के लिए एनी या नन आता है ना, तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? आप सभी लोग बताएं। थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे कि क्या होना चाहिए। ही इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर 14 नंबर में बताएं, ठीक है। ही इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स। माय डियर, नीदर और ईदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पर नीदर के स्थान पर क्या होगा? नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ टाइम के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बी ऑप्शन। डिसाइड के स्थान पर डिसाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट, द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव वाजंट इट। सही क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे माय डियर? यहाँ पर सही क्वेश्चन टैग बी हो जाएगा, वाजंट इट। नेक्स्ट, लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट देयर टीथ। फिल, फिल्ड, फिलिंग, टू बी फिल्ड। सभी लोग बताएं क्या फिलिंग होगा या फिल्ड होगा या टू बी फिल्ड होगा? 17 नंबर पर सभी लोग रिप्लाई करें। यहाँ कुछ लोग गलती तो करेंगे पक्का। लाइक ह्यूमंस, मनुष्यों की तरह, जू एनिमल्स यानी कि चिड़ियाघर के जानवरों को मस्ट हैव अ डेंटिस्ट, एक दंत रोग विशेषज्ञ होना चाहिए। फिलिंग दियर टीथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू इट डिडंट हैव टू डू, हैडंट डू इट, माइटंट हैव डन, मस्टंट हैव डन। सभी साथी रिप्लाई करें। थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगेगा, लगाइए। चलिए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, डिडंट हैव टू डू। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट, अरे सीधा सीधा पास्ट टेंस का जिक्र है तो सिंपल पास्ट लगेगा, यू डिडंट हैव डू। ही वेंट सी अलोन इन टू इनटू ऑन। थोड़ा ध्यान से लगाओ। 19 नंबर में क्या इन लगाओगे? समंदर में जा रहा है क्या टू लगाओगे? समंदर के अंदर घुसाओगे इनटू लगाओगे? समंदर के ऊपर रखोगे स्पर्श कराओगे तो ऑन लगाओगे। सही ऑप्शन क्या होगा? ही वेंट। देखो सीधा सीधा समझो, जनरली लोग टू लगाते हैं कहीं भी जाया जाए, लेकिन माय डियर यहाँ पर सी मतलब समंदर, तो समंदर के लिए टू नहीं आता। ही वेंट इन सी अलोन, इनटू भी नहीं आएगा क्योंकि गति का बोध है, इन आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है। नेक्स्ट, द ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज अकम्पनीड बाय वॉर। एडजस्टमेंट समायोजन, माइग्रेशन प्रवास, रूट रास्ता, मेटामॉर्फोसिस। क्या अर्थ होता है? बदलाव। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस मीन्स होता है बदलाव, चेंज। द करेक्ट ऑप्शन, सभी लोग रिप्लाई करें। अब आप सही ऑप्शन पर पहुंचेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का परिवर्तन, फ्रॉम एन एग्रीकल्चर सोसाइटी, कृषि से संबंधित समाज से लेकर टू टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, आज के औद्योगिक संसार तक, वाज अकम्पनीड बाय वार, युद्ध से, युद्ध साथ साथ चलता रहा है। इम्प्रूवमेंट, यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड विद वर्ड, वर्ड टू वर्ड। हमेशा याद रखो और सभी लोग रिप्लाई करें, तेज़ी से रिप्लाई करिए, सभी साथी रिप्लाई करें और निश्चित तौर पर इस फ्रेज को याद कर लो, टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। वर्ड फॉर वर्ड, यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड फॉर वर्ड, यह एक फ्रेज है और इम्पॉर्टेंट लगाइए शब्द सह, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छे लगे तो बताना, एक बार थोड़ा थम अप जरूर करिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़। जस्ट, द वीक मैन इज अ स्लेव टू हिज सेंसुअस प्लेजर्स। बहुत ही गौर से देखें, वर्ड क्या लिखा है? सेंसुअस, इंद्रिय जन्य। ठीक है, सेंसुअस मतलब होता है इंद्रिय जन्य, यानी कि इंद्रियों से जुड़ा हुआ, शारीरिक सुखों से संबंधित। सेंसुअस का एक आप अच्छा मीनिंग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो?
लिख सकते हो शारीरिक सुखों से जुड़ा हुआ। फिर क्या ऑप्शन है देखो, सेंसरी सेंसर से संबंधित, सेंसुअल शारीरिक सुखों से संबंधित, सेकेंडरी द्वितीयक। अब थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, और लोचा क्या है समझिए पॉइंट। माय डियर, यहाँ पर जो सेंसुअस है ये इंद्रियजन्य होता है, और सेंसुअल भी इंद्रियजन्य यानी शारीरिक सुखों से संबंधित होता है। बस सीधा सीधा समझ लो कि जो आपका सेंसुअस होता है ये पॉजिटिव सेंस में आता है और सेंसुअल नेगेटिव सेंस में आता है। जैसे समझो, अगर हम कहें कि सेंसुअल शारीरिक सुखों से संबंधित, तो ये नेगेटिव सेंस में हो गया। जैसे कोई आपने अच्छा दृश्य देखा, क्या आपने अच्छी सीनरी देखी, तो आप कहोगे हमने प्लेजर कैसा लिया, सेंसुअस, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो वीक आदमी है तो वो नेगेटिव ही जाएगा ना। द वीक मैन इज अ स्लेव टू हिज सेंसुअल प्लेजर्स। एक कमज़ोर व्यक्ति अपने शारीरिक सुखों या शारीरिक आनंद का गुलाम होता है। तो यहाँ सेंसुअल होगा, सीधा याद करो, सेंसुअस मतलब पॉजिटिव सेंस में, सेंसुअल नेगेटिव सेंस में। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति संबंधी विज्ञान। जेनोलॉजी वंश विज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान शास्त्र, एथनोलॉजी नरजाति या जातियों का विज्ञान, और सोशियोलॉजी समाज शास्त्र। द करेक्ट ऑप्शन इज एथनोलॉजी, वर्ग जाति विज्ञान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसे वर्णन करना असंभव है, मिरेकुलस रहस्यमयी, इनफेलिएबल वर्णन न करने योग्य। स्टुपेंडस का मीनिंग सभी साथी बताएं, और अपेलिंग का मतलब होता है भयभीतकारी। स्पेंडुस का अर्थ क्या है, आश्चर्यजनक। द करेक्ट आंसर इज इनफेबल। इनफेबल मीन्स अवर्णनीय, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन न किया जा सके। माय डियर, आपको हमारा टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दें। टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आप सभी चाहते हो कि यदि PDF प्राप्त करना है आपको, किसका, ये जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं, तो आप इंग्लिश विद AS टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, या नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख करके सभी लोग ज्वाइन करें। नेक्स्ट डे या सेम डेट में ही शाम तक, रात में 10 बजे तक आपको डेली PDF मिल जाया करेगी। अपना ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें। टेक केयर एंड कीप ऑन वॉचिंग।